पापा करवा दो ना यार एडजस्ट। अरे यार पहले सही से हमारा हाथ एडजस्ट करो कर दो रहे हैं। और फिर उसके बाद खुद भी एडजस्ट हो जाओ। ये मंदिर पुलिया का चक्कर छोड़ दो, नहीं तो हुलिया पहचान में नहीं आएगा। बहुत कठिन है डगरपन घट की बेटा, आसान नहीं है जिंदगी। अरे यार तो पापा आसान बनाते हैं ना। हम कहाँ कह रहे हैं सबका करवाना है, लेकिन कुछ लोगों का तो एडजस्ट करवा ही सकते हैं आप। और वैसे भी फिल्म थोड़ा ना कर रहे हैं, कुछ ले दे के कर लेंगे। रब्बी और लकिया तो सामने से ऑफर कर दिया भाई। क्या ऑफर किए बे? कमीशन देंगे 10 रुपए पर यूनिट। कैश ऑनलाइन करा दें आपका? करप्शन कहते हैं उसे। अरे सुविधा शुल्क कहते हैं उसे। ये करप्शन का पर्यायवाची ना समझाऊंगा। तो बैठो इधर, बहुत उड़ने लगे हो। पैर दबाओ हमारा। सुविधा शुल्क से लेने वाले और देने वाले दोनों को फायदा होता है। अच्छा। हाँ, आप ऐसे समझिए, आपने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की उम्र बनवा दिया था। हाँ। कैसे? कैसे? सुविधा शुल्क दे के। और कैसे? आपने दिया, दलाल ने लिया, उसको पैसा मिला, हमको लाइसेंस मिला, साला नफा नुकसान किसी का नहीं। और आप जो वो चौधरी अंकल को बोल के अपना वेटिंग टिकट कंफर्म करवाते हो, कैसे करवाते हो? घूस दे के थोड़ा ना करवाते हो, देते तो सुविधा शुल्क ही हो। और आज देखो चौधरी अंकल स्विफ्ट डिजायर से चल रहे हैं, हम यहाँ स्विफ्ट डिजायर से चल रहे हैं। सही है बेटा, 30 साल से नौकरी हम कर रहे हैं, अब तुम हमें बताओगे सुविधा शुल्क। अरे पापा, आपके ऑफिस में सब लेते हैं। वो दुबे अंकल सुविधा शुल्क ले लेके मकान के ऊपर 4 तल्ला ठोक दिया है। उस दिन गए थे उसकी लैट्रिन में बाथरूम करने, एसी लगा हुआ था, हमारा रुक गया। गाँव में चलता है अगला आदमी। अबे चलता होगा ताव में, लेकिन इज्जत कोई नहीं करता है। बेटा हम भले पैसा ना कमाए हो, लेकिन इज्जत भरपूर कमाए। हाँ, इतना इज्जत कमाया तो चुनाव लड़ लो नगर पालिका का। अपने घर का एक वोट भी मिल जाए ना तुम्हें तो नाम बदल लेंगे। सही है, बदल लो नाम, वैसे भी शांति बहुत पुराना लगता है। पर मम्मी इज्जत तो जरूरी होती है ना। हाँ, तो इज्जत से चला लो तुम लोग घर। मिस्त्री को बोल दो सीमेंट बालू सरिया के बदले इज्जत ले जा और घर बना दे अपना। अगले महीने का किराना भी इज्जत दे के ही ले आएंगे। और अन्नू, तुम अपना 4G डेटा पैक जो है ना, वो इज्जत से रिचार्ज करवाना। 2 दिन की वैलिडिटी के लिए अपनी इज्जत देना और महीने के वैलिडिटी के लिए पूरे मिश्रा खानदान की इज्जत दे आना। और तुमको डरगान वाला फोन चाहिए ना, तो 30 तारीख को अपने पापा के बैंक में जो बची कुछ इज्जत होगी ना, वो जाके दे आना। मम्मी उसे ड्रैगन कोर प्रोसेसर कहते हैं, डरगान नहीं कहते। क्या होता है बे? अरे पापा, उससे पूरे दिन ये पबजी खेलते रहते हैं। 6-6 घंटा चार्जर में लगा रहता है इनका फोन। हम तो बोल रहे हैं मम्मी, जो बिजली बिल बढ़ा है ना, इनके चक्कर में बढ़ा ये पबजी। मैं तुम पबजी आना बंद कर दो, समझे? ऐसे ही ये पबजी चलता रहा ना इस घर में तो सब्जी नहीं आएगी। अहमद, जाओ 1 पाव दूध लेके आओ, हमें खीर बनाना है। अरे 1 पाव में क्या होगा यार, गर्म करते करते उड़ जाएगा। कुछ नहीं उड़ेगा, पानी मिलाएंगे सब ठीक हो जाएगा। पानी वाली खीर नहीं खा रहे हैं, पहले बता रहे। हाँ, हम बादाम वाली खाएंगे सिर्फ। खीर तो तुम लोग वही खाओगे जो हम बनाएंगे। बहुत खर्चा हो रहा है इस महीने। अरे कम तो 1000 2000 खर्चा हो जाएगा, बादाम में मंगा लो। तुम हमें मत सिखाओ घर कैसे चलाना है। हम खीर बना के आंगन में रख देंगे और खबरदार किसी ने हाथ भी लगाया तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब चम्मच से खाएंगे। अरे जगत पूर्णिमा है आज, तो क्या खीर आज बनेगी, लेकिन उसको खाया जाएगा कल। दूध भी कल ही लाएंगे। पक्का गधा है पापा। बे खीर आज बनेगी, उसको आंगन में रखा जाएगा, फिर उस पर टपकेगा। क्या टपकेगा? अमृत। नहीं टपका तो तुम्हारे कहने से नहीं टपकेगा, टपकेगा और सुबह अमृत वाली खीर खाएंगे। पूरा परिवार आपदा विपदा से बचा रहेगा। आपदा सुनते हैं, विपदा क्या होता है? इधर आओ। क्या है? ये होती है यार, ये होता है बाप दादा। यार पापा कैसे? अरे मम्मी छोटे भाई मारेगा। पढ़ाई माना कि खर्चा बढ़ गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अब खाने पीने में कटौती थोड़ी करेंगे। हाँ? कटौती करनी है तो पंखा बंद कर देते हैं। बता साला,
क्या फायदा हुआ इतनी ईमानदारी का। इतना तो कमा लेते कि दोनों लौंडों को बादाम वाली खीर खिला पाते। हाँ? एक बार बताएं, ये सोना बहुत अच्छा लगता है तुम पे। डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वाला तुम्हारी बहन की शादी में गिरवी रख दिए थे तुम। कहाँ जा रहे हो सच्चाई से मुंह मोड़ के? तुलसी को पानी देने। रात में पौधों में कौन पानी डालता है? हम देते हैं, हमारी मर्जी, हमारा पौधा, देखते हैं क्या होता है। हटाओ, हम सो रहे हैं। पैर हटाओ। कितना ले रहे हो? क्या? सुविधा शुल्क। तुम चुप पे बोर्ड फोकस करो। तुम्हें नींद नहीं आ रही? जाओ जाके हग लो। सुबह स्पेल के खाए और दाले पा दे रहो तब से। मैं डीओ भी खत्म कर दिए हो यार। विक्रम बेताल कितना दे रहे हैं? 1500 रुपये कैश, 32 GB मेमोरी कार्ड और मिंट वाली सिगरेट का डब्बा। और इसमें से हमको क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी लात। दें? कचरे के ढेर से थोड़ी उठाया है, सगे भाई हैं तुम्हारे, हमको भी कुछ दे दो। हाँ तो ठीक है, तुमको देते हैं एक सलाह। देखो, दुनिया में ना 2 तरीके के पतंगबाज होते हैं। एक वो होता है जो ऐसे ढील दे के काटता है, और दूसरा वो होता है जो खींच के काटता है। लेकिन ढील देने के चक्कर में कभी कभी उसकी पतंग हत्ते से उखड़ जाती, जैसे हम उखड़ गए यार SSC में। लेकिन खींच के जो काटता है ना, उसकी खुद की कटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मतलब? अबे मतलब हम चाहते हैं कि तुम बोर्ड एग्जाम की परीक्षा ना खींच के काटो। नहीं समझे? समझ गए। अबे तुम पक्के गधा। जाओ तुम पानी लेके आ यार, गला सूख गया बोलते बोलते। चलो फटाफट। नींद आ रही है हमें। हट। नींद आ रही? मन की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे यार दुबे, एक बात बताओ। हाँ मिश्रा। वो जो होता है ना वो, क्या? अरे जो दफ्तरों में लेते हैं पावर नैप। सुविधा शुल्क यार, इसको लेने में ज़्यादा रिस्क तो नहीं है ना? अबे यार मिश्रा, रिस्क तो गिलहरी भी लेती है यार। नोटिस किया हो कभी? फटाफट उतरती है, दाना लेके पेड़ पे चढ़ जाती है। रोज लेती है रिस्क, तब जाके सरवाइव करती है। मिश्रा, अब समय आ गया है, इंसानी जीवन में रिस्क को कंपलसरी कर देना चाहिए। अरे यार, अब इस उम्र में गिलहरी बनना पड़ेगा? अबे यार, इतनी काहे फटती है बे तुम्हारी, हैं? हम आज ही 2 नंबर गली में 5 लोग एडजस्ट करवाए हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा। एक बात बताओ मिश्रा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पुश्तैनी संपत्ति तो है नहीं हमारे तुम्हारे पास। एक टूटा फूटा मकान था 2 कमरे का, अगर वही रहता तो हमारे लौंडे हम ही को निकाल देते हैं। मिश्रा, हम जैसे लोगों के लिए सुविधा शुल्क रिस्क नहीं, इंश्योरेंस है, समझे? सुन रहे हो ना मिश्रा? डिलेमा, हेलो। दुविधा, कश्मकश, मिडिल क्लास के गले में सालों से अटका एक ऐसा इमोशन जो ना कभी निकला गया और ना कभी उगला गया। खानदान की इज्जत चली जाएगी, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छोटे शहरों की छोटी सी डिक्शनरी में परमानेंट मार्कर से लिखे गए कुछ ऐसे ही ब्रह्म वाक्य हैं ये। अब मिश्रा जी को ही देख लीजिए, बित्ता भर का डिलेमा आया है लाइफ में, पर इनकी हालत पीएफ अकाउंट में पड़े उस पैसे की तरह हो गई है जो इन्वेस्ट तो होना चाहता है पर बिना। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।